अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, वोटर कार्ड का एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 कैसे डाउनलोड करें। जितने लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया था, अब वह सभी लोग अपने राज्य का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव का एसआईआर का जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करके उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। और यह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बाय चांस आपका उस लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता है, तो आने वाले समय में फिर आप लोग जो है वोट नहीं कर पाएंगे, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो इसीलिए जिन जिन लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरकर सबमिट किया था, चाहे उन्होंने ऑफलाइन सबमिट किया हो बीएलओ के माध्यम से या फिर खुद से आधार ओटीपी के जरिए ऑनलाइन सबमिट किया हो, सभी लोगों को अपना एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट 2026 की डाउनलोड करके अपना नाम देखना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे अपने अपने स्टेट का, अपने अपने गांव का एसआईआर ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करके अपना नाम फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को दे दिया था या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट किया था, तब ऐसे में आप लोगों को अब अपना जो एसआईआर का ड्राफ्ट सूची, ड्राफ्ट रोल इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जारी किया गया है, उसको डाउनलोड करके अपना लिस्ट में नाम फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है, उन्हें मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है, उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे voters.eci.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। अब आपको अपने गाँव का एसआईआर का जो ड्राफ्ट रोल है उसको डाउनलोड करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। ठीक है, यहीं पर ये देखेंगे डाउनलोड का बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। सीधा आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा स्टेट का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे, जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर ईयर ऑफ रिवीजन 2026 सिलेक्टेड रहेगा। रोल टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 आपको देखने को मिल जाता है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। जो भी आपकी असेंबली है, विधानसभा क्षेत्र, उसका चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कैप्चा डालने का। तो कैप्चा अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको पार्ट नेम एंड पार्ट नंबर। पार्ट नेम यानी आपके गांव का नाम और जो वहाँ का नंबर होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे गांव का नाम आप सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं, या आप मैनुअली जो है एक एक करके इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पर एक एक करके आगे बढ़कर भी अपने गांव का नाम फाइंड करके वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पलौदा 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 4 बार यहाँ पे इस गांव का नाम है, 5 बार। तो यहाँ पे जो है इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये आपके वोटर आई डी कार्ड पे भी लिखा रहता है। तो पार्ट नंबर से आप अंदाजा लगाएंगे, पार्ट नंबर और नाम आप यहाँ पे लिखेंगे या आप सर्च करेंगे, इस प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ डालेंगे और डाउनलोड करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी और राज्य के हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेट का कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ वैसे हमने वेस्ट बंगाल का सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एसआईआर की जो ड्राफ्ट रोल है 2026 हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जो इस प्रकार से अपना जो है ये सिलेक्ट करेंगे, असेंबली वगैरह असेंबली सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले अपने गांव का नाम फाइंड कर लेंगे। इसे मान लीजिए आपके गांव का नाम ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है डायरेक्ट आपको नहीं डालना है। यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ दिया गया इस प्रकार से, इस कैप्चा कोड को डालना है और सभी कैप्चा कोड स्मॉल लेटर में ही डालना है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड हमें दिया गया है, कैप्चा कोड इस प्रकार से हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे स्टेटस प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पे अभी हमारा जो एसआईआर की ड्राफ्ट रोल 2026 है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से ये लिस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम अगर क्लिक करके ओपन करते हैं तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा जो है ये जो लेटेस्ट अभी एसआईआर कंप्लीट हुआ है, तो जिन लोग का एसआईआर डिटेल सबमिट किया गया था उन लोगों का यहाँ पर लिस्ट में नाम शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप डेट देख सकते हैं। डेट देखने के बाद अब आपको अपना इस लिस्ट में नाम फाइंड करना है। तो लिस्ट में नाम को फाइंड करने के लिए आपको
स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपका वोटर आईडी नंबर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस यही कंफर्म करना है कि आपका नाम और आपके फैमिली का, जिन जिन लोगों का वोटर कार्ड बना था, जिनका आपने यहाँ पर डिटेल डालकर सबमिट किया था, सर फॉर्म सबमिट किया था, उनका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नाम आ रहा है, स्पेलिंग एड्रेस सब कुछ कंप्लीट है, सही है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपका राइट है। बट अगर यहाँ पे आपका नाम मिसिंग है और आपने एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट किया था, तब ऐसे में आपको अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट करके जो फॉर्म 6 होता है उसको भरना होगा, तभी जाकर आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम को ऐड किया जाएगा। फिलहाल यह जो है एसआईआर ड्राफ्ट रोल जो होता है वो टेम्परेरी होता है सभी को चेक करने के लिए। बाद फिर इसका जो फाइनल रोल है वोटर लिस्ट उसको जारी किया जाएगा, उसमें आप लोग का नाम आ जाएगा, तो फिर आपका परमानेंटली जो है लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन अगर इस बार आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपका फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी होगा उसमें नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप किसी अन्य स्टेट के निवासी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर आप किसी अन्य स्टेट के निवासी हैं, तो आप अपने स्टेट का एसआईआर की जो लिस्ट है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। अब यहां पे हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। तो यहां पर आप देखेंगे आपको सबसे पहले अपने स्टेट का चयन करना है। आपका स्टेट आ गया, यहां पर ईयर ऑफ रिवीजन है, इसको आप जो है अभी देखेंगे 2025-24 आ रहा है, यहां पर 2026 आना चाहिए। 2026 अभी यहां पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी जो है उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और अभी इसमें जो है एसआईआर अभी कंप्लीट हो ही रहा है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहां पर देखेंगे तो जो इसका गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर जारी किया गया था एसआईआर का, कि यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी डेट तक जो है एसआईआर फॉर्म जमा होगा और फाइनल लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, ड्राफ्ट रोल कब तक जारी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में है अभी ये 26/12/2025 तक एसआईआर चल रहा है, अभी एसआईआर हो ही रहा है। और इसकी जो फाइनल तिथि है ड्राफ्ट रोल ऑनलाइन अपलोड करने की वह 31/12/2025 है। अगर आप अंडमान निकोबार से हैं तो वहाँ पे 18 तारीख तक चलेगा और ये जो है 23 तारीख को पब्लिश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का 18 तारीख तक चलेगा और ये भी जो है 23 तारीख तक जो है पब्लिश कर दी जाएगा। मध्य प्रदेश का भी 23 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा। गुजरात का 19 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा और तमिलनाडु का यहाँ पर 19 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा। तमिलनाडु और गुजरात का यहाँ पर देखते हैं कि आया है कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम गुजरात एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुजरात को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे गुजरात का भी यहाँ पर 2026 लिखा हुआ आ चुका है। रोल टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर 2026 लिख के आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, असेंबली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपका पार्ट का नाम आ चुका है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप रोल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा और था, यहाँ पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन उपलब्ध हो चुका है। अगर यहाँ पे आप तमिलनाडु स्टेट के हैं तो इस प्रकार से तमिलनाडु करेंगे, तमिलनाडु का भी यहाँ पर देखेंगे कि आ चुका है। यानी कि अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश का और अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य का भी एसआईआर ड्राफ्ट रोल जो है फाइनल अभी पब्लिश नहीं किया गया है। जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार का 23 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा इसी महीने और उत्तर प्रदेश का 31 दिसंबर को पब्लिश होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। जैसे ही इन स्टेट का पब्लिश होता है मैं वीडियो के माध्यम से तुरंत ही आप लोग को सूचित करूंगा। बस आपको करना क्या है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे ये होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आप लोग समय रहते तुरंत ही अपना नाम चेक कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।